तावड़े आ रहा हूँ यार। अरे साहब, आप मेरे पैसे तो देते जाइए साहब। रुक बे तावड़े। क्या बोला तूने? क्या बोला बे तूने? किराया चाहिए? दूं किराया तुझे? बे मैं पुलिस वाला हूँ, तुझे किराया चाहिए? अभी उठा के तेरा रिक्शा ना जब्त करवा दूंगा, तब किराया मांगते रहना। अरे नहीं साहब, हमें भी पता है और हम आपसे पैसे ना मांगते। अब सुबह सुबह का टाइम है बोहनी का, आप 20 रुपए की तो बात है, मेरे 20 रुपए दे दीजिए, जिससे मेरा धंधा अच्छे से चलेगा। ना तो बोहनी खराब हो जाती है साहब, ना तो शाम तक दिक्कत होती रहती है। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है। अबे ओए, मैं ना पैसा नहीं दूंगा, और वैसे भी ना इस एरिया में मेरा नाम चलता है, जौला सिंह है, नाम है जौला सिंह। और तू साला रिक्शा बिना परमिट के चला रहा है। अभी मैं एक फोन पे ना तेरा रिक्शा जब्त करवाऊंगा और ये बोल दूंगा तेरे पास सारा लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से तू लंगड़ा है। सोच, और तुझे लाइसेंस किसने दिया होगा? अगर मैंने यही सब चीजें ना बता दी और सोच, तू ना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तुझे पैसा चाहिए कि जेल चाहिए, बता। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपको तो ये वर्दी जनता लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। और आप ऐसे कैसे मेरा रिक्शा जब्त करा देंगे? मेरे रिक्शे के सारे कागज़ कंप्लीट हैं और मेरे पास भी लाइसेंस है। देखिए साहब, मैं अपने हक के 20 रुपये मांग रहा हूँ, मेरे 20 रुपये दे दीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप चाहिए? अबे ओए, मैं जनता की ना सेवा ही कर रहा हूँ। अगर तू चाहेगा मैं तेरी सेवा कर सकता हूँ। और वैसे भी ना ये पूरा एरिया ना मेरे अंडर में आता है, मेरे अंडर में। अगर मैं चाह जाऊंगा ना तो साला रिक्शा नहीं चला पाएगा। और मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट मौका तुझे दे रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दे, वरना सोच ले बेटा मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अरे नहीं साहब, मेरा रिक्शा मत जब्त करवाइए। लेकिन साहब, आपको एक चीज़ बता दूँ, कानून और संविधान के बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। माना कि साहब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना तो पता ही है कि आपको ये वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली है और आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरा रिक्शा जब्त करा देंगे। क्या कहा तूने? तू कानून संविधान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अबे कानून और संविधान की बातें मुझसे मत कर, वरना पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूंगा, समझा? और वैसे भी तू साला लंगड़ा ठहरा। अगर सोच, यही बैसाखी में तुझे दूसरी टांग तोड़ दूं तो तब तुझे क्या होगा? अब ये ना आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ना थोड़ा सही से बात करिए। अबे मैं सही से बात कर रहा हूँ, पर तू मुझसे हट रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरे अंडर में पूरा एरिया आता है। पर तुझे ना साले समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा साले। जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं सुननी तुझे ना अपने आगे यही है ना, रिक्शे वालों के साले कमी यही है। अब ना यार दिमाग मत खराब कर, दोबारा अगर पैसा मांग लिया ना याद रखना बेटा। चल। बताओ, साहब ने मुझे सुबह सुबह फर्जी मार दिया। अरे मैं तो अपने हक के 20 रुपये मांग रहा था, लेकिन मेरी क्या ही गलती थी। पुलिस वाले साहब ना हम गरीबों को कुछ भी नहीं समझते हैं। भैया आशियाना तक चलेंगे? हाँ मैडम, बिल्कुल चलेंगे, बैठिए। अरे भैया। जी मैडम। आपकी गाड़ी में ये इतने सारे पैसे और इतना महंगा फोन? अरे मैडम, ये इतने सारे पैसे, और ये लगता है मैडम 1-1.5 लाख का तो फ़ोन ही होगा। ये सुबह सुबह मेरी गाड़ी में कैसे आ गए? अभी तक तो कोई पैसेंजर भी नहीं आया। लगता है कल रात में जो मैंने आखिरी पैसेंजर बिठाया था उसके होंगे। लेकिन नहीं, मैं सुबह गाड़ी निकालने से पहले पूरी गाड़ी चेक करता हूँ। मैडम, ये पैसे कहीं आपके तो नहीं हैं? नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं हैं। इवन मैं तो खुद इतने सारे पैसे और फ़ोन देख के शॉक हो गई। हो सकता हो भैया कि कोई सवारी बैठी हो, उसके ये पैसे और फ़ोन छूट गया हो। हाँ मैडम, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई सवारी ना फ़ोन पे बात करते करते ये पैसे और ये फ़ोन मेरी गाड़ी में भूल गया। पता है मैडम, ये पैसे और ये फ़ोन अगर मुझसे कोई लेने आएगा ना तो मैं उसे वापस कर दूँगा। ऐसे नहीं वापस करूँगा, उससे पहले पूछूँगा कि आपका कौन सा फ़ोन था और कितने पैसे थे, कौन कौन सी नोटें थी। मैडम, ये पैसे अपने पास रख लूँगा ना तो भगवान सब देखते हैं कि इतने सारे पैसे कहीं ना कहीं निकल जाएगा। मैं खुद ही इतने पैसे कमा लेता हूँ। अरे वाह भैया, आपकी सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप सोचिए, एक पैर से आप ही जाए। आप चाहे तो पैसा अपने पास रख सकते हैं और फ़ोन भी अपने पास रख सकते हैं, इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जिसका भी ये पैसा और फ़ोन है उसको वापस मिल जाए। सच में भैया, आजकल की दुनिया में ना आपके जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। खैर, अब मुझे लेट हो रहा है, आप मुझे आशियाना छोड़ दीजिए। हाँ मैडम, बैठिए। से भैया। जी मैडम। आपके घर में कौन कौन है? मैडम, मेरे घर पे मेरे
बाबूजी और माताजी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। मेरा एक छोटा भाई है मैडम, उसको ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा रहा हूँ। अच्छा, आप उसको पढ़ाते हैं? वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ ना एक बहुत अच्छे भाई भी हैं। अब खुद सोचिए, आजकल के टाइम पे ना अपने भाइयों के बारे में कौन ही सोचता है। हाँ मैडम, अब हमने सोचा वो पढ़ा लिखा के उसको अच्छा आदमी बना देंगे, वरना वो भी हमारी तरह ऐसे ही रिक्शा चलाएगा। भैया आपकी सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और सारी बातों को तो हटा दीजिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। मतलब मैंने अभी आपसे बात करी ना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दुनिया में ना आजकल आप जैसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। जी मैडम। चलिए भैया, आप मुझे छोड़ दीजिए। बस बस भैया, यहीं रोक दीजिए। आइए मैडम जी। कितने पैसे हुए भैया आपके? मैडम जी 20 रुपए। 20 रुपये, देख सकते। ये लीजिए भैया 20 रुपये। ठीक है मैडम, हमको भी मैडम आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। वैसे भैया आपसे एक बात बोलूं? हाँ मैडम जी, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप देखिए ना, कोई इतने सारे पैसे और फोन आपकी गाड़ी में छोड़ के चला गया है, तो आप एक काम करिए ना, ये फोन और पैसे अपने पास ही रखिए। अब आप सोचिए ना, रिक्शा चला के आप कितने ही कमा लेते होगे, इतने सारे पैसे में आपका कितना कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा। अरे नहीं मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैसे और ये फ़ोन मैं नहीं रख सकता, ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं। अगर ये फ़ोन और ये पैसे मैंने रख लिए ना, तो भगवान ना मेरे से नाराज़ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और मैडम जी, मैं इतना खुद ही कमा लेता हूँ सुबह से शाम तक कि मेरा खुद का खर्चा चल जाता है और मेरे भाई की कॉलेज की फ़ीस भी आराम से निकल आती। लेकिन हाँ मैडम, कभी कभी धंधा इतना वैसा हो जाता है कि नहीं हो पाती है कमाई। अरे मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप आज ही ये पैसे और फ़ोन रख लीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर एक हफ्ता बीत जाए या 3-4 दिन बीत जाए और कोई लेने ना आए, तब आप अपने पास रख लीजिएगा। अब खुद सोचिए ना, आपकी गाड़ी में तो पैसा आपका हो गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है। और इतना ईमानदार होना भी अच्छा नहीं होता है भैया। मैडम जी, कह तो आप सही रही हैं। ठीक है मैडम जी, अगर एक हफ्ते तक वेट करेंगे, कोई नहीं आता है, तो हम ये पैसे ना अपने पास ही रख लेंगे, थोड़ा सा भला ही हो जाएगा। लेकिन मैडम जी, मेरे पास कोई भी आएगा ना, तो मैं उससे बस पूछूंगा, लेकिन ये पैसे और फ़ोन वापस भी कर दूंगा। या तो मैडम जी एक काम करिए, ये फ़ोन और पैसे आप ही ना रख लीजिए। अरे नहीं भैया, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसे और फ़ोन नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप इतने गरीब हो, पैसे फ़ोन आप रख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है मैडम जी। चलिए अब मैं चलती हूँ भैया। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। बताओ, इतने सारे फ़ोन, पैसे और इतना महंगा फ़ोन मेरे गाड़ी में आया तो कैसे आया? काम करता हूँ, ये फ़ोन और ये पैसे अगर कोई लेने आता है ना, पहले उससे पूछूंगा कि कौन सा फ़ोन है और इसका लॉक खोल के देखा और कौन से कितने कितने की नोटें हैं, तभी जाके दूंगा, वरना ऐसे नहीं दूंगा। कहीं मैंने उस ई रिक्शे वाले के रिक्शे में पैसे रख के गलती तो नहीं कर दी? कहीं इतने सारे पैसे और फ़ोन देख के उसका ईमान डोल गया और उसने वो सारे पैसे रख लिए और सिर्फ मेरे सामने ड्रामा कर रहा हो कि ये पैसे मैं वापस कर दूंगा? तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अगर उसे करना होता ना, वो पहली बार मुझसे बोल देता कि मैडम जी पैसे और फ़ोन मेरे हैं। नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन कहीं सच में उसने पैसे रख लिए और वो सिर्फ मेरे सामने ड्रामे कर रहा हो। लेकिन नहीं, उनसे बात करके लगा तो नहीं था कि भैया का नेचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई लेने नहीं आए तब आप अपने पास रख लीजिएगा। उन्होंने उस पर भी मना कर दिया था। अब खैर, मुझे जो करना था मैंने तो कर दिया, बाकी भगवान की मर्जी है। मेरे को पैसों की कमी तो है नहीं, चले जाएंगे तो चले जाएंगे। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने 2 रिक्शे निकलवाए हैं ना। अरे ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मालिक। अरे रामू। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ, इधर आओ पहले। हाँ। ये बताओ, तुम यहाँ पे रिक्शा लेके क्या कर रहे हो? रोड पे क्यों नहीं चला रहे हो? अरे मालिक, बस चला नहीं जा रहे थे, वो थोड़ा सा भूख लगी थी, सोचा छाया में खड़े करके खाना खा अरे? लेते। ये इतनी मोटी गड्डी? हाँ साहब, और साहब पता है साहब, ये देखिए इतना अरे? महंगा फोन ये भी तो है। 1-1.5 लाख रुपए का फोन और इतनी मोटी गड्डी, मुझे लग रहा है 50-60 हज़ार रुपये होंगे। इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? साहब हमारी गाड़ी में कोई भूल गया साहब, पता नहीं। अच्छा, गाड़ी में भूल गया तो एक काम करना, साहब। ये पैसे अपने पास रख ले। और वैसे भी कल का तूने कोटा नहीं दिया है, कल का कोटा दे दे, आज का कोटा दे दे। हाँ साहब, हम कोटा आपका शाम को दे देंगे। और साहब ये आप क्या कह रहे हैं कि ये पैसे? हाँ साहब, हम ये पैसे और फ़ोन रख लेंगे, लेकिन कोई लेने आएगा ना, हम उसके फ़ोन। अरे श्यामू देख, इसमें तो एक काम कर, 10 दिन का कोटा एडवांस दे दे, ठीक है? और अपने इन पैसों से भौजी को घुमाने ले जा। वैसे भी भौजी शिकायत करती है, तू कभी घुमाने ले जाता है,
अब वैसे भी इतने सारे पैसे किसी को बार बार थोड़ा मिलता है, लक्ष्मी खुद तेरे पास चल के आई है। अरे नहीं मालिक, हम ना ये पैसे और ये फ़ोन नहीं रख सकते हैं। पता है मालिक, हम ये फ़ोन और ये पैसे रखेंगे ना तो ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ऊपर वाला कुछ नहीं देखता, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के तेरे पास इतने सारे पैसे भेजे हैं ना, अब तो उसको ऐसे जाने दे रहा है। नहीं मालिक, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मेरे से पैसे कोई लेने आएगा मैं वापस कर दूंगा मालिक। तू क्या बताऊँ, जो करना है कर। बताओ, इतने सारे पैसे मेरे को मिले होते हैं ना तो आराम से मैं घर पे जाकर अय्यासी करता, दारू पीता, सिगरेट पीता। और ये साला इतने सारे पैसे मिले, किसी ने सही कहा है कि लंगड़े लूले जितने होते हैं ना सब साले एक नंबर के वो होते हैं। अरे इतने पैसे मेरे को मिले तो अय्यासी करता साला। बताओ, लक्ष्मी खुद चल के आई है, बोल रहा पैसे मैं उनको अपने पास रख लूँगा, नहीं रखूँगा। चलो बताओ, मालिक भी कैसे इंसान है, इतने सारे पैसे और फ़ोन रखने के लिए बोल रहे थे। अरे नहीं, मैं इतने सारे पैसे और फ़ोन कैसे रख सकता हूँ? किसी बेचारे के होंगे या कहीं हॉस्पिटल में जमा करने होंगे और वो इमरजेंसी में फंसा होगा। अगर वो लेने आएगा ना मैं सारे फ़ोन और पैसे वापस कर दूँगा। उसको छोड़ूंगा नहीं ऐसे। अल्लाह ने पैसे लिया है। भाई रिक्शा वाले, कल मैं यहाँ पे फ़ोन और मेरे पैसे, ढेर सारे पैसे तेरे रिक्शे में भूल गया था। कहाँ है पैसे? साहब वो पैसे और फ़ोन आपके थे क्या? हाँ मेरे ही पैसे थे, फ़ोन थे, मैं कल भूल के चला गया था यहाँ पे। साहब मैं कैसे मान लूँ कि वो फ़ोन और वो पैसे आपके थे? अब मुझे तुम्हें सबूत देना पड़ेगा क्या खुद के पैसे और फ़ोन के लिए? सराफत से मेरा फ़ोन और पैसे दे। साहब एक बात बताइए, कौन कौन सी नोटें थी और कौन सा फ़ोन था? अगर आप ये बता देंगे तो ये फ़ोन और ये पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। देख 500 की और 100 की नोटें थी, ठीक है ना? सराफत में पैसे देते ना मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। अरे नहीं साहब, समझे? नहीं हम देते हैं ना साहब, देते हैं। हाँ जल्दी दे। साहब पहले ना आप इस फ़ोन को खोल के दिखा दीजिए, मैं तब मान जाऊंगा कि ये फ़ोन आपका ही है। क्योंकि ये सब महंगे, मैडम बता रही थी ये बहुत महंगा फ़ोन है और महंगे फ़ोन ना इतनी जल्दी कोई नहीं खोल पाता है। खोल के दिखा दीजिए साहब। मुझे अपने फ़ोन के लिए सबूत देना पड़ेगा। चल दे इधर, ये देख फेस लॉक से ही खुल गया। अब क्या सबूत दूँ तेरे को? अरे हाँ साहब, ये तो आपकी फेस देखते ही खुल गया। मतलब ये फ़ोन ना आपका ही है। ये लीजिए, ये फ़ोन आप अपना ले लीजिए। हाँ। और ये पैसे। और साहब ना थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, इतना महंगा फ़ोन और इतना सारे पैसे आप ऐसे कैसे गाड़ी में छोड़ सकते हैं? अरे थोड़ा जल्दी में था इसलिए भूल के चला गया था। वैसे तुम रहते कहाँ हो? साहब हम यहीं पीछे नादरगंज में रहते हैं। अच्छा चलो बढ़िया, तुम काफ़ी ईमानदार लगते हो। सराफा से पैसे वापस कर दिए, अगर नहीं वापस करते ना तो पुलिस कंप्लेन करता। अरे नहीं साहब, हम किसी और के पैसा कैसे रख सकते हैं? ठीक है साहब, आपको पैसे आपके दे दिए हमने। चल जा, ज़्यादा सफाई मत दे। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे, एक दिन बहुत आगे जाएगा तू। हाँ साहब ठीक है। बताओ, इतने सारे पैसे और इतना महंगा फ़ोन मेरी गाड़ी में छोड़ के चले जाते हैं। इतने लापरवाह लोग हैं, लेकिन नहीं जानबूझ के कौन ही करेगा। लेकिन मैंने भी इतनी आसानी से फ़ोन और पैसे दिए नहीं जब तक पता नहीं कर लिया कि फ़ोन इन्हीं का है, क्योंकि महंगा फ़ोन है और तुरंत ही इन्होंने खोल भी दिया तो पक्का इन्हीं के होंगे। ये लो बहन, ये तुम्हारे फ़ोन और पैसे जो तुमने रिक्शे में छोड़ दिए थे। बढ़िया आ गए तुम। एक बात बताओ, वो रिक्शे वाले ने इतनी आसानी से तुम्हें ये फोन और पैसे दे दिए? अरे कहाँ दे रहा था, उसने फ़ोन के लॉक खुलवाए, सबूत मांगे मेरे से कि मेरा ही फ़ोन है, तब जाकर दिए। और वैसे एक बात बताओ कि तुमने रिक्शे में पैसे और फ़ोन छोड़े हैं, उसके बाद मुझे भेजा लेने के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि उसने क्या कोई पैसे की डिमांड करी कि साहब 1000 10,000 रुपए दे दीजिए, या पैसे काउंट किए थे सारे थे ना? अरे नहीं, एक भी पैसे की डिमांड नहीं की, बल्कि बहुत ज़्यादा ईमानदार लग रहा था वो। अरे बड़ी मुश्किल से तो फ़ोन और पैसे दिए मेरे को, वरना दे थोड़ी ना रहा था। अच्छा, पैसे काउंट किए थे तुमने? हाँ पूरे पैसे हैं। पैसे पूरे हैं, एक भी रुपए गायब भी नहीं हुआ, और इतनी इजीली तुम्हें फोन और पैसे भी दे दिए। मानना पड़ेगा रिक्शा वाले भैया है बहुत ईमानदार। खैर छोड़ो, मैं सारी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब तुम्हें मेरा एक काम बस और करना है। हाँ बोलो। मैं जब भी तुम्हें लोकेशन शेयर करके रखूंगी, जहाँ भी बुलाऊंगी तुम तुरंत आ जाना। ठीक है। ठीक है, याद से फोन उठा लेना मेरा। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। यार वो रिक्शे वाले भैया कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। मतलब मैं फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी कि कहीं मेरा फ़ोन और पैसे चोरी हो गए या फिर उनका ईमान डोल गया, लेकिन नहीं, भैया ने तो सारे पैसे और फ़ोन वापस कर दिए, और इसमें से एक भी नोट गायब नहीं करी। भैया सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। रोहित अरे मैडम जी आप? भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मैडम जी हम यहाँ भी काम करते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया आप तो रिक्शा चलाते थे ना मेरे हिसाब से। हम
रिक्शा भी चलाते हैं और यहाँ भी काम कर लेते हैं। मतलब तो आप दो काम करते हैं? अब क्या करें, भाई को पढ़ाना जो है इतनी अच्छी जगह, जो भैया। इसीलिए करते हैं। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन मुझे आपसे मिलके लगा था कि आप सच में अच्छे हो, लेकिन आज आपकी मेहनत देख के, आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं। बताइए, आपका पैर खराब है, फिर भी आप रिक्शा भी चलाते हो, यहाँ भी काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। और आपको पता है, ये रोहित जो है ना, जिनके आप काम कर रहे हो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, हमारे साहब आपके दोस्त हैं? हाँ। मैडम जी पता है, वो पैसे ना हमने, एक लोग आए थे, एक भैया करके थे, उनको दे दिया था हमने। किसको दे दिया आपने पैसा भैया? अरे एक लड़के थे मोटे मोटे से, हाँ। वो मेरे पास है, बोले कि मेरे पैसे और फ़ोन छूट गया है, वो मुझे वापस दो। लेकिन मैडम मैंने आसानी से नहीं दिए थे, मैंने पहले पूछे कि कौन कौन सी नोट थी और कौन सा फ़ोन था, फ़ोन का लॉक खुलवाया, तब जाके। अच्छा, उन्होंने लॉक खोल के दिखा दिया था आपको? हाँ मैडम जी, दिखा दिया था। पर भैया कहीं ऐसा ना हो कि आजकल लोग पता दिमाग लगाते हैं और लॉक इजी होता है तो वो खोल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे फ़ोन उनके ना हो? नहीं मैडम, आपने तो बोला था कि ये बहुत महंगा फ़ोन है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, तो वो कैसे खुल जाएगा? उन्हीं भैया का था, तभी तो खोल दिए ना मैडम। तो आपको उसमें से कुछ पैसे निकाल के रख लेने चाहिए थे भैया। नहीं मैडम, हम ना चोरी करते हैं तो ऊपर वाला सब देखता है, पैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी हम इतना कमा लेते हैं मेहनत की बिल्कुल करके। सही कह रहे हैं। अच्छा भैया, एक सेकंड रुकिएगा ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ठीक है। हेलो बनी, मैंने लोकेशन डाली थी ना? हाँ, भारी हो? अच्छा हाँ, ठीक है, जल्दी से अंदर आओ। हाँ, तुरंत आओ। बस भैया एक सेकंड रुकिएगा ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ठीक, ओके मैडम। हाँ। अरे मैडम, ये तो वही भैया है जिनको मैंने पैसे दिए थे, इन्हीं को मैंने पैसे दिए थे मैडम जी। अच्छा, आपने इनको ही पैसे दिए थे? आप श्योर हो ना? हाँ मैडम जी, मैंने इन्हीं को पैसे अरे दिए। भाई, लेकिन वो पैसे मेरे नहीं थे। हाँ भैया, वो पैसे इनके पैसे थे। आपके नहीं थे, तो फिर वो फ़ोन और वो पैसे आपने क्यों ले लिए मुझसे झूठ बोल के? वो फ़ोन और वो पैसे मैंने लाइए। आपसे बोला था कैसे किसी पे भरोसा मत किया करिए। अब बताइए, वो फ़ोन और पैसे तो इनके थे नहीं। मैडम जी, लेकिन इन्होंने फ़ोन कैसे खोल दिया अगर वो इनका फ़ोन नहीं था तो? अरे वो पैसे और फ़ोन मेरे नहीं थे, लेकिन हाँ, ये मैडम के थे। अच्छा मैडम, वो फ़ोन और पैसे आपके थे? हाँ। तो वो ऐसा ये सब इतना कुछ रुकिए भैया, आप इतना मत परेशान होइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। वो फ़ोन और पैसे ना ही इनके थे, और ना ही आपके थे, और ना ही किसी और के थे। वो फ़ोन और पैसे मेरे थे। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि आपका जो छोटा वाला भाई है, वो मेरे साथ मेरी क्लास में कॉलेज में पढ़ता है, और बेचारा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बेचारा इतना मजबूर है ना कि उसके पास फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं हैं, किताबें लेने के पैसे नहीं हैं, और हमेशा बेचारा इन सब चीज़ों में परेशान रहता है। और मैंने कई बार देखा है कि आप उसको अपने ई रिक्शे में बैठा के और फिर वो कॉलेज तक छोड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि उसकी मदद करती हूँ। एक दिन मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हें कोई बुक्स की ज़रूरत हो तो मैं दिलवा देती हूँ, पर भैया आपका भाई बिल्कुल आपके जैसे है। उसने ना साफ मना कर दिया कि मैडम देखिए, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, और वो हमेशा मेरी मदद करता है। मेरा दोस्त भी है एक तरीके से, मुझे नोट्स भी शेयर करता है। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर ना कुछ चाह है बनने की, और अगर मैं आपके पास डायरेक्ट पैसे लेकर आती तो आप भी मना कर देते, क्योंकि आपके भाई ने भी मना कर दिया था, आप मुझे जानते नहीं थे। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं आपके ई रिक्शे में पैसा और फ़ोन रख देती हूँ। इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और आपका एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट भी हो जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप वाकई में एक अच्छे इंसान हो, या इतने सारे पैसे देख के आपका ईमान डोल जाएगा। लेकिन देखिए ना भैया, आप मेरे टेस्ट में एकदम खड़े उतर आए और आपका ईमान नहीं डोला। आपने वो सारे पैसे वापस कर दिए एक अनजान इंसान को, उसमें से 1 रुपया भी नहीं रखा। आपके जैसे सच में भैया बहुत कम लोग होते हैं। अब इससे अच्छा मदद करने का ऑप्शन मेरे पास तो नहीं था। अरे मैडम, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैडम जी इतना घुमा फिरा के करने की क्या ही ज़रूरत थी? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं घुमा फिरा के नहीं करती और डायरेक्ट आपको पैसे देती तो क्या वो पैसे आप एक्सेप्ट करते? नहीं मैडम, इतनी जल्दी तो नहीं लेते। वही तो बात है कि आप ऐसे लेते नहीं, और अगर ऐसे मैं आपको पैसे देती तो आपको लगता है कि मैं आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हूँ या आपके ऊपर कोई एहसान कर रही हूँ। अब आपने इतनी मेहनत करी है तो बनी, ये जो पैसे और फ़ोन है इन पे आपका ही हक है। ये लीजिए आपका इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इससे ना मैं अपने छोटे वाले भाई की कॉलेज की फ़ीस पूरे साल की जमा कर दूंगा, और ये फ़ोन दे दूंगा। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। हाँ भैया, तो उसके वो पास बोलता था रहता था कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है,
फ़ोन भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। भैया आपका। धन्यवाद तो आपका कि आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। आपकी वजह से ना लोगों को एक दूसरे की मदद करने का मन होता है, तो धन्यवाद तो आपका। और आप अपने भाई को जाके ना बताइएगा कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपकी अच्छाई की वजह से आपको ये सब मिला है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बताएं। अच्छा मैडम, आप लोग वेट करिए, मैं आपके लिए 2 कप चाय बना के लाता हूँ। अरे भैया आप परेशान मत अरे होइए। नहीं नहीं मैडम, हमारा तो फर्ज है, हम तो काम ही करते हैं, बना के लाते हैं बढ़िया अच्छा से। ठीक है। देखा भैया बनी कितने अच्छे हैं ना। तो गाइस, अगर कोई गरीब इंसान है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जो आपके आसपास है, या कोई भी गरीब इंसान आपको कहीं पे भी दिख रहा है, तो उसकी मदद करिए। भले थोड़े से पैसों के कीजिए, या उसको अगर कुछ खाने वाला खाना है तो उसको दिला दीजिए, लेकिन अब गरीब इंसान की हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीबों की जो दुआ है ना बहुत जल्दी लगती है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो बहुत सारा शेयर करिए।